सबको आज का मेरा प्रणाम। आज हम सब लोग भारत के महान यशस्वी, जिन्हें हम महर्षि के नाम से जानते हैं, आधुनिक युग में जिन्होंने वेदों का व्याख्यान किया और जो भारत के निर्माता हैं, आधुनिक भारत के निर्माताओं में जिनका प्रथम पंक्ति में स्थान है, ऐसे महान ऋषि को नमन करते हुए महर्षि दयानंद के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। महर्षि दयानंद एक ऐसा नाम है जिसके नाम से समझिए तो पूरा देश, एक ही नाम से हम पूरे देश को अपग्रहित कर सकते हैं, एक ही नाम से हम पूरे देश की क्षमताओं को माप सकते हैं। एक महान व्यक्ति जिसने राजनीति, धर्म, व्याकरण, भाषा सब पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, शिक्षा आदि बहुत सारे चीजों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारत का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जिसमें आर्य समाज का एक मंदिर न हो और जिसमें आर्य समाज की कोई शाखा आज भी न हो। ये बहुत बड़ी देन है उस महर्षि की। और उस महान ऋषि का जन्म गुजरात में टंकारा नामक ग्राम में 1824 में हुआ था। और उस महान ऋषि एक अच्छे कुल खानदान के थे, लेकिन बचपन में जब वो भगवान शिव की आराधना कर रहे थे शिवरात्रि के दिन, तो उन्होंने देखा कि रात्रि में एक चूहा भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ करके चारों तरफ उछल कूद कर रहा है। तो उनके मन में शंका हुई कि यह भगवान नहीं हो सकते, जो अपने चूहे से नहीं रक्षा कर सकते वो भगवान कैसे हो सकते। तो उन्हें भगवान के असली स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट हुई। जब उनकी शादी होने वाली थी तो उन्होंने शादी से भी मना कर दिया और वह देश में सत्य की खोज में निकल पड़े। सत्य की खोज में निकलने के बाद वो मथुरा में स्वामी बिरजानंद के आश्रम पर गए। तो स्वामी बिरजानंद जी ने, चूंकि वो अंधे थे तो अंदर थे, उन्होंने पूछा, ये दरवाजे पर खड़े थे, कि कौन है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। उनके इस उत्तर ने स्वामी बिरजानंद को अभिभूत कर दिया और उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान स्वामी दयानंद सरस्वती को समर्पित कर दिया। स्वामी बिरजानंद जी ने दयानंद जी से कहा कि आप वेदों के सत्य ज्ञान का पूरे देश में प्रचार करिए, पूरे विश्व में प्रचार करिए, और जो ये पाखंड चारों तरफ फैल रहा है, जातिवाद, अंधविश्वास, बलि प्रथा, छुआछूत, इन सब अंधविश्वासों को पूरी तरह खंडन करिए। स्वामी जी ने उनके सामने नतमस्तक हुए और गुरु की वाणी गुरुदक्षिणा के रूप में स्वीकार किया कि इसे में पूरा करना असली गुरुदक्षिणा होगी। स्वामी जी ने 1875 में मुंबई में पाखंड खंडनी पताका फहराई। कहते हैं कि 1857 के संग्राम में भी उनकी एक महती भूमिका थी, जब हरिद्वार के कुंभ में उन्होंने लोगों से मिलकर के एक विशाल जन जागरण का जो अभियान तैयार किया था, उसमें 1857 का संग्राम भी एक था। ऐसे इस महान ऋषि ने जब पाखंड खंडनी पताका फैलाई और आर्य समाज की स्थापना किया, और वह आर्य समाज आज भी हमारे देश के लिए एक अच्छा सा काम कर रहा है और उसकी शाखाएं हर जगह पर है। और उन्होंने एंग्लो वैदिक विद्यालय भी बहुत सारे देश में खोले जो आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुसार काम कर रहे हैं और देश में शिक्षा के प्रसार में भी अपना योगदान कर रहे हैं। और उनसे प्रभावित होकर के लाला लाजपत राय जैसे महान नेता जिन्होंने देश में बहुत अच्छे काम किए, और स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना किया है। तो बहुत सारे काम है, अनगिनत काम है, जिसको गिना पाना शायद संभव नहीं है। लेकिन स्वामी जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा वह एक मील का पत्थर है, जिसमें जितने भी प्रकार के खंडन, हिंदू धर्म के, इस्लाम धर्म के, ईसाई धर्म के और सिख धर्म के जो भी गलत रूढ़ियां, उसका पूरा खंडन किया गया है। और उन्होंने सत्य का प्रचार किया कि सत्य क्या चीज है। और उन्होंने सबसे बड़ी उनकी चीज है कि हिंदी के उन्नयन के लिए उन्होंने जो काम किया वह सदैव आदरणीय रहेगा। वो गुजराती भाषी थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में अपने ज्ञान का प्रचार कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि पूरे देश में एक सूत्र में पिरो सकती है और पूरे देश के लिए एक अच्छा काम कर सकती है, हमारे जन जन की भाषा है। और उसको उन्होंने आर्य भाषा कहा। हिंदी को हिंदी नहीं कहा, उन्होंने कहा आर्य भाषा। इसके बाद उन्होंने वेदों का भाष्य किया, सरल हिंदी में उन्होंने वेदों का भाष्य किया है जिसे हम सब समझ सकते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी देन है। और कहा कि जो सारे चीजें हैं, हमारा जो ज्ञान है वेदों पर आधारित हो, और इसके बाद जो अन्य चीजें हैं वो पाखंड के अंतर्गत है। पुराणों में बहुत सारा जो इधर उधर की बातें उसको उन्होंने कहा कि सब छोड़िए, और वेदों में जो कहा गया है कि 100 साल जीने की इच्छा करें तो उसी के अनुसार हम अपने कर्म को व्यवस्थित करें। और जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास, बाल विवाह और
का उन्होंने विरोध किया। इसके साथ साथ स्त्री शिक्षा के पक्के समर्थक थे और पूरे देश में उन्होंने शास्त्रार्थ किया लोगों से कि वैदिक ज्ञान का प्रचार हो, वैदिक ज्ञान के लिए हम आगे आए। तो जिसका परिणाम हुआ कि बहुत सारे उनके शिष्य तैयार होते हुए गए और उस महान ऋषि की आत्मा एक षड्यंत्र के कारण 1883 ईस्वी में हमसे दूर हुई। तो उन्होंने अंतिम शब्द थे, हे ईश्वर, तेरी जैसी इच्छा, तेरी जो लीला थी वो तुमने किया है। जैसे महात्मा गांधी जी ने अपने अंतिम समय में राम कहा था, तो उन्होंने भी ईश्वर को याद किया। एक महान ऋषि के रूप में, जो देश निर्माता के रूप में आज हम उनको याद करते हैं। और हम सब में ऐसी प्रतिभा, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम सब में भी एक ऐसी प्रतिभा हो जो पूरे देश को लीड कर सके, पूरे देश के रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को दूर कर सके और लोगों में एक कर्तव्य की चेतना जगा सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। महर्षि दयानंद के विचारों से आप जरूर अपने मन को जगाएंगे और उनकी जीवनी को पढ़ेंगे और हम सबको जरूर बताएंगे कि हमको क्या प्रेरणा मिली है। तो आपके कमेंट का स्वागत रहेगा। सबको प्रणाम।